Okay, now let me just invite Dr. A.K. Singh, DDG Extension, who is also our Agriculture Production Commissioner from ICR, our organization in India, which is world famous in its research and development and even the extension activities. So given this, let me invite Dr. A.K. Singh to speak on plan for demonstration activities on this. Thank you. Over to Dr. A.K. Singh. इसमें किसान भी होंगे शायद, कितने लोग किसान हैं इसमें? इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर पी.के. स्वामी जी, एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, वाइस चांसलर जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एस.एन. झा जी, डीडी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ICR, मिसेस सुनीता विश्वास जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर काले, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों से भी हैं, संस्थानों से भी हैं, विश्वविद्यालयों से भी हैं, स्टार्टअप भी हैं और तमाम किसान भाई भी हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और ये जो मुझे कहा गया बोलने के लिए कि जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो कैसे नीचे तक जाए और उसमें ICR का रोल क्या हो सकता है। ICR के दो रोल हैं। एक तो जैसे स्वामी साहब ने बड़े विस्तृत रूप से कहा कि टेक्नोलॉजी और मॉड्यूल्स को बनाना, क्योंकि ड्रोन लॉन्च हो गए हैं और उसकी जो प्रैक्टिस बननी है, प्रोटोकॉल्स बनने हैं, किस क्रॉप पे किस तरह का स्प्रे होगा, क्या डोजिंग होंगे, वो सब डॉक्टर एस.एन. झा जी और पूरी टीम उसमें काम कर रही है। तो दोनों ही फ्रंट पे काम एक ही बार शुरू हुआ है, कह सकते हैं रिसर्च के फ्रंट पर भी और इसके एप्लीकेशन के फ्रंट पर भी। मतलब ऐसा इस बार नहीं हुआ कि एक बार टेक्नोलॉजी पूरी तरह से परफेक्ट कर लें तब जमीन पर उतरे, बल्कि दोनों काम एक साथ लेने का संकल्प लिया गया। और ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा वेट नहीं किया जा सकता ऐसे टेक्नोलॉजी को जो कि आई हो, ज्यादा उपयोगी हो सकती हैं। इसके कुछ जो हमें जो उद्देश्य दिए गए हैं वो एक तो ये है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, पहले उनकी क्षमता का विकास हो और उनको हम ट्रेनिंग दें एज ए पायलट। जो ड्रोन के पायलट हैं वो पहले उनको ट्रेनिंग मिले। दूसरा ये है कि इसके डिमॉन्स्ट्रेशन भी जगह जगह पे फार्मर्स फील्ड पर हों और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। और तीसरा एक ये है कि जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप हैं, युवक हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको भी हैंड होल्ड करें। एक तो ट्रेनिंग का, डिमॉन्स्ट्रेशन का और एग्रीप्रेन्योर और स्टार्टअप डेवलप करने का, तीनों ही तरह के काम हैं और ये काम हम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से करना चाहते हैं। अब जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्रों की बात है, उसमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। कुछ जगह एग्रीकल्चर इंजीनियर्स भी हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, तो उनको तो ट्रेनिंग हम देंगे, लेकिन उनसे अपेक्षा है कि जब वो एक ट्रेनर के रूप में डेवलप हो जाएंगे तो फिर वो बाद में जितने भी युवक आएंगे वहां पर उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे और उनको सर्टिफिकेट जनरेट होता रहेगा। फिर वो अपने लेवल पे स्टार्टअप और एग्रीप्रेन्योर्स बना सकते हैं। ये जो दूसरी स्लाइड है जो कि आउट स्केलिंग के लिए हमने बनाया है कि 100 kV केज को हमने अभी शुरुआत में आइडेंटिफाई किया है, 25 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को और 25 ICR इंस्टीट्यूट को जो इस तरह का काम पूरे देश में शुरुआत करेंगे। इनकी संख्या, जैसे सवेरे के टाइम हमारे DG साहब कह रहे थे कि क्यों न सभी कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी शुरुआत हो, लेकिन अभी प्रारंभ में हमने इतना टारगेट रखा है कि इसको लेकर शुरू करेंगे। ऑब्वियसली सभी के पास होगा, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं। केवी के जो हमने प्रस्तावित किया कि एक ड्रोन होगा, लेकिन बाकी सेंटर्स पर हमने दो ड्रोन की बात की है। और कैपेसिटी बिल्डिंग हमने ये सोच रखा है कि हर सेंटर पे हमारे 2 लोग एक तरह से मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप हो जाएंगे और उसके लिए जो DGC और जो दूसरे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए करेंगे।
और इस तरीके से आप देखेंगे कि ट्रेनर्स हमारे पास इतने होंगे, मास्टर ट्रेनर्स, जो कि बाद में लोगों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। एक कृषि विज्ञान केंद्र कोई जरूरी नहीं है कि अपने ही जिले के सभी जो युवक आएंगे उनको ट्रेनिंग दे, बल्कि आसपास के जिलों से भी कोई आता है, इच्छुक है युवक जो करना चाहता है, इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये ब्रॉड रूपरेखा है जो कि हमने शुरुआत तौर पर बनाई है। हमने 2 स्लाइड बनाया, एक स्लाइड और है, एक नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। देखिए अभी कुछ जगहों पे जैसे 287 kVK पे ड्रोन के डिमोन्स्ट्रेशन हुए, जो गन्ना स्पेस के लोग थे और जो दूसरी एजेंसी थी वो भी लेकर के वहां पे गए और उन्होंने इसका डिमोन्स्ट्रेशन किया। कुछ जगह केवीके लेवल पर भी इसको कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस जो आ रही हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तो जो फ्लाइट का टाइम है और रेंज है, ये भी एक है जो कि वो कह रहे हैं इस पे काम करने की जरूरत है। जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टाइज है, वो भी अभी लय करता है लोगों को, उसमें सबको ध्यान देने की बात है। ड्रोन जो अप्लाई करेगा उसको फार्म प्रैक्टिसेस को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। फार्म प्रैक्टिसेस वहां पर आसपास क्या है, और एक क्रॉप पे स्प्रे करते हैं जो दूसरी क्रॉप पे वो इंसेक्टिसाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरी बगल में क्रॉप वेजिटेबल्स की है, एक तरफ आपकी वीट की क्रॉप है, तो शायद दोनों में एक ही इंसेक्टिसाइड नहीं लगेगा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर प्रोटोकॉल हमारे साइंटिस्ट आईसीआर इंस्टीट्यूट के करना है, और ये आपको अभी कुछ जो उन्होंने किया होगा बताएंगे भी। लोकल अवेयरनेस भी बड़ा जरूरी है कि इससे ड्रोन जब अप्लाई होगा तो इससे क्या खतरे हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस प्रस्तुत करेगा ड्रोन। तो ये अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं, उत्साह तो है लेकिन उसके जो दूसरे पहलू है उसके बारे में लोग ज्यादा जागरूक नहीं है। एक वेदर डिपेंडेंट है, ये भी आप सभी जानते हैं। जब विंड वेलोसिटी अधिक होगी तो शायद हमें रुक करके काम करना पड़ेगा। इस तरह की जागरूकता हर जगह होने की जरूरत है, तो अप्लाई करेंगे। स्किल्स की बात है, हाईली स्किलफुल होना चाहिए, और जो पायलट बनाने की बात है जो डीजीसीए करेगा तो उनकी ट्रेनिंग और बाद में जो लोग भी फर्दर एग्रीप्रेन्योर बनेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये पूरा ही ड्रोन का जो कार्यक्रम है सफल तभी होगा जबकि एग्रीप्रेन्योर्स बने, जब वो खुद ट्रेनिंग लेकर के इसको ऑपरेट कर पाएंगे। एक युवक के लिए गाँव की जिम्मेदारी ले लेता है, 2 गाँव की जिम्मेदारी ले लेता है, तो बार बार एम्प्लॉयमेंट और रोजगार की बात करते हैं, शायद वो भी ये दे पाएगा। कुछ इसके मिसयूज भी हो सकते हैं ड्रोन के, वो भी मुझे लगता है उसके तरफ भी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, और जिनके पास हो उनको समझना चाहिए कि इसका मिसयूज क्या हो सकता है। सॉफ्टवेयर क्रैशेज की बात है, कभी होता है तो उसके लिए क्या हमारा बैकअप सिस्टम है यदि कोई प्रॉब्लम आती है। और जो बैटरीज का इशू है, डिस्पोजल है, ई वेस्ट है, ये भी एक इशू बनेगा जबकि बड़े पैमाने पर इसको हम करेंगे। एक एरेका नट में लोगों ने करके देखा था, एरेका नट में चूंकि इतना डेंस इसकी पॉपुलेशन रहती है तो ऊपर से स्प्रे करते हैं लेकिन पूरा कवरेज इसमें नहीं हो पाता। ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स में भी होगा कि ऊपर से स्प्रे तो आप करेंगे लेकिन साइड से स्प्रे भी करने की जरूरत पड़ती है, नीचे से भी कई बार स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। तो वो सब प्रोटोकॉल भी मुझे लगता है कि जो हमारे साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर सिंह जहाँ और पूरी टीम है, ये लोग भी उस पर भी काम कर रहे हैं और फर्दर उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स लेकर के आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इतने मुझे कहना था, बड़ी इंकरेजिंग आप कह सकते हैं बात है, टेक्नोलॉजी है और सबको आकर के इसमें आगे मदद करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर ए के सिंह। आपने सुना डॉक्टर ए के सिंह साहब से कि 100 केवीके, 25 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और 25 आईसीआर इंस्टीट्यूट्स इस एक्सटेंशन काम में अभी जोड़ रहे हैं कि पूरा देश में एक जो ड्रोन के बारे में पूरा नॉलेज और स्किल लेके जाए फार्मर्स तक, जिसमें आपने सुना कि इसमें इसके साथ साथ जो फ्लाइट टाइमिंग एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर जैसे विंड वेलोसिटी के बारे में भी उन्होंने बात की है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर क्रॉस के बारे में भी बात की है। मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर क्रॉस अगर है तो कोई मेंटेनेंस वारंटी वगैरह मेंटेनेंस वगैरह है तो बैकअप है तो तभी इसमें अच्छा ये हो सकता है। बैटरी डिस्पोजल, ई वेस्ट, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है। तो आगे चलते हैं सुनने के लिए। तो जो अभी नेक्स्ट स्पीकर जो है उनको मैं इनवाइट करूंगा, डॉक्टर इंद्रमणि।
Joint Director Research IRI Pusa, drone assisted spraying challenges and way forward. Thank you, Dr. Indramani. So quickly for within 5 minutes. हाँ, थैंक यू सर। Thank you. सो चेयरमैन सर और बाकी सारे डिग्निटरीज जायज पर और इस अगस्त हाल में बैठ रहे सारे रिसर्चर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री के लोग, इंस्टीट्यूशंस के लोग, किसान भाइयों, बहनों, ये जो इशू है ड्रोन का, इसमें मैं सर चेयरमैन सर मैं शुरू से इन्वॉल्व था। जो फर्स्ट गाइडलाइन बनी थी उसमें मैं कन्वीनर था और दूसरी जो बनी उसका चेयरमैन था, तो ये बहुत इट वाज क्लोज टू माय हार्ट। एंड ये सारी स्टोरी प्राइम मिनिस्टर की के विचार की बात हुई और वहां से एक जहां से हमें मतलब इंथुजियाज्म डेवलप हुआ था। ये 2018 की बात है जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको एग्रीकल्चर में ले आना है अगर हम एग्रीकल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं, और उसमें ड्रोन एक टेक्नोलॉजी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट वन, ये ढेर सारे यूजेस हैं ड्रोन के, एक तो नहीं ढेर सारे यूजेस हैं। किसी मतलब आप स्प्रेइंग से लेकर के और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप हेल्थ मैनेजमेंट जो भी चर्चा हुई थी, इस पर ज्यादा नहीं, लेकिन ये सारी यूजेस में लेकर के हमें इसको जाना है आगे ड्रोन टेक्नोलॉजी को, ये हमारा मानना है। नेक्स्ट वन, ये बात है 2016 मतलब मैं बोला था कि एक इंटरफेस हुआ था आईसीआर और मिनिस्ट्री के बीच में, जिसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आईसीआर, इसलिए मेरा एम्फेसिस देना है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें आईसीआर का है। जो आईआरआई इसमें डीबीजी इंजीनियरिंग जनरल अलग सुंदरम वो चेयरमैन थे और मैं उसका कन्वीनर था, और हर एक फील्ड से साइंटिस्ट को लेकर के तब ये टेक्नोलॉजी को लेकर के हम लोग चले थे और एक ब्रॉड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिया गया था हमारे सामने। उस समय ये चैलेंज था, एक इनोवेशन हुआ, आई एम मेंशनिंग इट हियर, कि हमने उस समय सोचा कि सिर्फ कमरे में बैठ करके अगर हम गाइडलाइन बनाते हैं तो ठीक नहीं होगा। तो पहला डिसीजन ये लिया कि भाई हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं कमिटी में ही, उसमें इंडस्ट्री के लोग थे, ड्रोन इंडस्ट्री के, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के कुछ लोग यहाँ उपस्थित होंगे, उनको सबको लेकर के हमने एक समिति वो कमिटी में उनको दिया और फिर ये डिसाइड किया कि जस्ट ड्रोन की गाइडलाइन नहीं बना देनी है, पायलट कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने। नेक्स्ट वन, जब हम एक्सपेरिमेंट करने गए तो उसमें यही बातें समझ में आई कि सबका कोऑपरेशन लिया और हमने जाकर के एक हरियाणा में फार्मर फील्ड पर जाकर के हमने एक्सपेरिमेंट्स, पायलट एक्सपेरिमेंट किए और ये एहसास किया हमें। शुरू में हमें भी शंका थी कि ये सॉइलिंग इफेक्ट होगा, एप्लीकेशन किस तरीके से होगा, लेकिन जब वहां पर हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो पेनिट्रेशन था वो चूंकि वर्टिकल एप्लीकेशन था, पेनिट्रेशन होने के कारण टॉप टू बॉटम स्प्रे हुआ। ड्रॉपलेट साइज इस तरह थी कि इसने इसका यूनिफॉर्म स्प्रे किया। तो दो ये महत्वपूर्ण चीजें थी और हमने छोटे छोटे बात एरिया में कंट्रोल करके देखा कि इतने में भी आप अप्लाई करने के लिए सक्षम है। ये अब शुरुआत में हमें ये फेस करना पड़ा इंडोसल्फान के केस को लेकर के। कई बार लोग कहने लगे हवाई जहाज का, मानने लगे कि हवाई जहाज है और ये सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। उस पर हमने समझाने की कोशिश की और उसके लिए पायलट एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी था, जहां पर हमने जाके देखा कि छोटी से छोटी एरिया में आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वहां पर यूनिफॉर्मिटी और पेनिट्रेशन कैसा रहा और किस तरह से देखी। तो जो शंका थी, जो टेक्नीशियन के अंदर में शंका थी, मैन्युफैक्चरर के अंदर में थी, सब शंका को हमने दूर किया। ये ऑब्जर्वेशंस जो हमें फील्ड में मिले कि किस तरीके से टाइम बचत हो रही है, किस तरीके से हम यूनिफॉर्मिटी गेन कर रहे हैं, किस तरीके से हम पेनिट्रेशन गेन कर रहे हैं, किस तरीके से सारी जो और अलग अलग हमने चुना कि आप छोटी क्रॉप ले लिया, जैसे राइस क्रॉप एक लिया, दूसरा फिर हमने शुगर केन क्रॉप लिया और इवन ट्री को भी लिया और वहां पर सब जगह जाकर के छिड़काव करके देखा कि एप्लीकेशन इज भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी जो भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट वन, ये आपका चला के दिखाइएगा, क्योंकि ये जाकर के फील्ड में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया। इट ऑपरेटिव चल रहा है। डॉक्टर इंद्रमणि, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चैलेंजेस है उसमें आ जाइएगा। हाँ, चैलेंज में आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट वन फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट वन,
ये भी ऑब्जर्वेशन जो हमने बताया जा चुके फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन किए, जहां पर हमने प्रेजेंटेशन को चेक किया। जी, हमारे पास चैलेंजेस की जहां तक बात कर रहे हैं, ये यहाँ से विजिबल नहीं है अब तो। हाई इनिशियल कॉस्ट है पहले, हाई इनिशियल कॉस्ट आ जाइए कि नहीं तो यहीं पे सुनाई दे। आपको रिड्यूस करने के लिए इसमें जैसे आपने भी जो कहा था कि हमें अपने सेंसर बनाने पड़ेंगे, वो एक बहुत जरूरी चीज है। और अपने सब इस तरह की चीजें हमें लेके देखना पड़ेगा। एक मेजर लिस्ट में दो हम लोग आगे इस पर जब जहाँ भी बहुत बड़ा सेक्शन था, आप कम से कम लेकिन उसके लिए भी माइसिव डाटा कलेक्शन की जरूरत है। हमें सबको मिलकर काम करना है। अडाप्टेबिलिटी बाय फार्मर्स, लार्ज स्केल सेंसर में पैसे हम करने जा रहे हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट में फार्मर्स भी सी बिलीव and all of the support under the experiment very necessary that large scale economic measure are made by minister that block level we have to go and block level we have to demonstrate. So that many number of drones will be required. Then significant increase of spray parameters, light parameters, and environmental factors. All these to be studied. And उसके लिए भी हमने ये लेकर चले हैं कि साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है। Next one. So and then training की काफी चर्चा हुई। Limited hours of use of drones, so bonding also we said that 150 to 200 hours use of them. So that's why multiple uses are necessary. And then availability of agriculture drones, bonding with Vedanta to get certification etc. are necessary. My submission of the list of my potentials and we have requested, recommended in the report also that we have to establish center of excellence in sales on Kisan drones in Asia, including the initial wide proposal is that there should be at least 5, north, east, south, west, and center. And until because for all the crops we have to generate data, for all different weather situations we have to create data, for sensor etc. we have to work on. So lot many things are required, and we in fact discussed there also that we have this is very important if we want to take this very important technology. Scientific monitoring directors, these are mentioned that facts and that we have to do. This is the most important selection from my side, and this was included in the third policy report. Thank you. थैंक यू डॉक्टर इंद्रमणि जी, थैंक यू। आपने चैलेंजेस के तौर पर काफी चीजें बताया हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कॉस्ट रिडक्शन, बिकॉज कॉस्ट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक वो है। देन दूसरे आपने बताया है कि ड्रोन कंपैटिबल पेस्टिसाइड्स and crop nutrients, of course, the next level. Then third, of course, adoption by farmers. It's a very big important steps that we'll have to take so that the farmers adopt it properly. Then the spraying parameters, of course, महत्वपूर्ण भी है। और of course, the last one, availability of the agriculture drones, वो regulatory issues I think sort out हो जाएंगे। So इसलिए वो बहुत जल्द दो प्रॉब्लम ये होंगे। बट जो आपने बताया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सिंस आईसीआर के जो सारे केवीके 100 केवीकेज अभी है, कुछ केवीकेज जैसे आपने बताया कुछ इंजीनियर्स है, कुछ साइंटिस्ट है, तो सम ऑफ दिस केवीकेज कैन आल्सो बी द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वेयर दे कैन डू रिसर्च, they can do demonstration, they can do field demonstration. So all those can be done in terms of that. My suggestion is that those should be in the institutions where all different kinds of scientific. Yeah, otherwise those institutions. Thank you. Thank you. Now मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर नरेंद्र कुमार गोंथिया, वाइस चांसलर जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बोलने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, as you know,
UN Development Sustainable Development Goal 2030, goal number 2 talks about ending hunger and sustainable agriculture. Sustainability जो है हम soil, water and air तीनों में हमको इस टाइप के काम करना होगा ताकि जो हमारा एमिशंस कम हो और सॉइल में कार्बन कंटेंट इंप्रूव हो और वहां पे सॉइल जो हमारा डिग्रेडेशन हो उसको प्रिवेंट करें. तो नाउ ओवर टू डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबिलिटी. Thank you. Good afternoon to all of you, all the dignitaries on the dais and learned participants. Next, please. These are the application of drones in farming. काफी लोग सुबह से सब बात कर चुके हैं इस पे कि कहाँ कहाँ उनका उपयोग हो सकता है और मैंने भी वही दिखाने की कोशिश की है. एंड सॉइल एनालिसिस, एक जगह जगह अलग अलग ढंग की सॉइल है, उनकी एनालिसिस करना हो तो हम ड्रोन के सहारे से उनकी रिमोट सेंसिंग RGB में जो अलग अलग बैंड से उन पे जो है उनके ले सकते हैं, लेवल दे सकते हैं और उनको उपयोग करके सॉइल किस टाइप की सॉइल है और जैसे सभी अभी स्वयं साहब बोल रहे थे उस सॉइल में क्या कमी है या उस सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, वो आप जान सकते हैं, जिसको आज सॉइल हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, वो भी जनरेट किया जा सकता है. ये एक बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है ड्रोन्स का. नेक्स्ट, क्रॉप हेल्थ की मॉनिटरिंग. ये मैं कुछ उपयोग ऐसे बोल रहा हूँ, ज्यादा रिपीट नहीं हो क्योंकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ये तो ठीक है कर सकते हैं, पर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है. किसान को पता होना चाहिए या सरकार को भी लंबे समय में कहीं कौन सी बीमारियां हैं या कौन से पेस्ट बढ़ गए हैं और उनको डील करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या काम करने होंगे. अगर ये हम करना चाहते हैं तो ये भी ड्रोन्स के तरीके से ड्रोन का उपयोग करके अच्छे तरीके से ये काम किया जा सकता है, जिसमें काफी समय लगता है. जब कोई बीमारी आती है तो हमारा लगभग जो केवीके हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, काफी बड़ा स्टाफ लगता है, बहुत समय लगता है, सरकार तक बात पहुंचने में समय लगता है, पॉलिसी के अनुसार काम होने में समय लगता है. सबको हम बहुत कम कर सकेंगे. नेक्स्ट, ये भी सर्वेलेंस की बात. ये एक सर्वेलेंस का और तरीका है जो रिमोट सेंसिंग के तरीके से भी यूज हो सकता है. रिमोट सेंसिंग के डिफरेंट बैंड्स जो होते हैं, बैंड्स में जो हमें सैटेलाइट से इमेजरी मिलती थी वो बहुत दूर से चूंकि होता था, इसलिए उसकी जो पिक्सल होती थी साइज वो काफी बड़ी होती थी. अभी जो हमारा सैटेलाइट है सपोज 23 मीटर बाय 23 मीटर का देता है, इसमें नजदीक से आप एक एक क्रॉप के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकेंगे और वो जानकारी का उपयोग करके हम उसका किसानों के लिए या उस एरिया के लिए कुछ अच्छे सोल्यूशन दे सकेंगे. नेक्स्ट प्लीज. स्प्रेइंग की काफी बात हुई है, नेक्स्ट ये मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा. डैमेज असेसमेंट, हाँ ये एक भी बहुत बड़ा ये है महत्व की चीज है. खास करके जैसे मैं हमारी यूनिवर्सिटी है कोस्टल एरिया में है, कभी तूफान आ जाता है, कभी एकदम से एक्सट्रीम रेन्स आ जाती हैं, फ्लड आ जाते हैं और काफी ज्यादा नुकसान होता है. तुरंत किसानों को सरकार को कुछ न कुछ राहत देनी होती है. किनको राहत दो, किस एरिया में राहत दो, कितनी दो, कितना नुकसान हुआ है, सब जानने के लिए पूरा टीम और यूनिवर्सिटीज और सब लग जाती है, तब भी बहुत समय लगता है. तो ड्रोन्स के सहारे ये काम जल्दी से किया जा सकेगा, अच्छे से किया जा सकेगा. वही लोग पहचाने जा सकेंगे, वही किसान या वो एरिया जो वास्तव में अफेक्टेड है, और उनको ही सरकार जो कुछ सहायता देनी होगी या जो उनके लिए करना होगा वो सरकार कर सकेगी. ये बहुत बड़ा एक काम इसके द्वारा किया जा सकता है ड्रोन्स के द्वारा. नेक्स्ट, अब कुछ ये तो सुबह से आप काफी कुछ देख रहे हैं कहाँ ड्रोन्स का उपयोग हो सकता है, पर हमारे विद्यार्थी भी कुछ ड्रोन्स का काफी समय से उपयोग कर रहे हैं और वो किस तरीके से ये ड्रोन का उपयोग हो रहा है और क्या क्या काम किया गया वो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा. नेक्स्ट,
ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लेबोरेटरी है, जो हमारे विद्यार्थियों को हम दोनों जो विधाएं रोबोटिक्स की भी है और ड्रोन्स की है, उसके बारे में ड्रोन्स का कैसे रीअसेंबलिंग करना, असेंबलिंग करना, डिसअसेंबल करना, उनका पायलटिंग, और ये सब हमारे विद्यार्थियों को 1-2 साल से सिखा रहे हैं। और हमारे विद्यार्थी तैयार हो चुके हैं, सब वहां के विद्यार्थी काफी अच्छे, दे आर सम फ्यू ऑफ देम आर वेरी गुड पायलट्स आल्सो। नेक्स्ट, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो डिफरेंट ऑपरेट में यहाँ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर ड्रोन्स के जो उपयोग कर रहे हैं विद्यार्थी, वो सभी टाइप के ड्रोन्स हमारे पास। कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो केवल विद्यार्थियों के एजुकेशन के काम के उनके लेबोरेटरी में उपयोग होते हैं। कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो सर्विलेंस के लिए काम आ सकते हैं, ऐसे ड्रोन्स हैं। और कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है और वो स्प्रेइंग के काम में भी आ सकते हैं। उनमें भी जो 4 जो है उसके भी हैं, 6 कॉप्टर भी हैं और 8 के कॉप्टर भी हैं, तो वो सब अलग अलग टाइप के हैं। टेट्राकॉप्टर जो बोलते हैं और हेक्साकॉप्टर, तो वो सब टाइप के ड्रोन्स हमारे पास में हैं, उनका उपयोग विद्यार्थियों को सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, ये एक नैनो ड्रोन है जो लेबोरेटरी में विद्यार्थी उपयोग करते हैं, इससे उसकी असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग वगैरह सीखते हैं। नेक्स्ट, ये सब लैब स्केल ड्रोन है, जैसे मैंने कहा विद्यार्थियों को लैब स्केल ड्रोन्स में हम सिखा रहे हैं। नेक्स्ट, ये हेक्साकॉप्टर ड्रोन है जो स्प्रेइंग में काम आता है और इसकी कैपेसिटी जो हेक्साकॉप्टर 12 लीटर की लोड कैपेसिटी है और करीब 12 से 15 मिनट तक की फ्लाइट टाइम है और इससे अच्छे ढंग से किया जा सकता है। स्प्रेइंग अच्छे ढंग से हो रही है और काफी यूनिफॉर्म स्प्रेइंग हमको मिली है। केवल एक ये रहता है कि जो कोस्टल एरिया है सर, वहां थोड़ा विंड वेलोसिटी का एक प्रॉब्लम रहता है, इसलिए कुछ समय ऐसे हैं चुनने पड़ेंगे जो एक्सपेरिमेंट करके जिस समय में हम किसान को कह सकते हैं कि इसी समय वो लोग ड्रोन का उपयोग करें, दूसरे समय जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा हवा की वो है, वहां उसका उपयोग ना करें। नेक्स्ट, ऑक्टाकॉप्टर, ये इसमें 6 की जगह 8 कॉप्टर्स लगे हुए हैं और ये उससे काफी ज्यादा स्टेबल है। ऐसा इसकी बैटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऑक्टाकॉप्टर, इसलिए इसका फ्लाइंग टाइम कम है। फ्लाइंग टाइम कम है तो इसका पेलोड कैपेसिटी भी कम ही रखी गई है, क्योंकि कम समय में 10 मिनट से ज्यादा ये फ्लाइट हो सकती है। उसमें 12 से 15 मिनट फ्लाइट थी, अब 10 मिनट फ्लाइट है, इसलिए इसका 8 से 10 लीटर की कैपेसिटी है। कैपेसिटी, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये जो सब ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ ड्रोन्स लाने से शायद उतना फायदा तुरंत नहीं होगा, पर एक पूरा पैकेज लाना होगा। ड्रोन्स के साथ जो है नैनो फर्टिलाइजर भी लाने होंगे। यदि हम ड्रोन का उपयोग करें और वो NPK फर्टिलाइजर्स पुराने और वो सब उपयोग करेंगे तो बहुत कॉस्टली होगा, समय भी बहुत लगेगा, शायद हम इतना कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमको ड्रोन का उपयोग करना है तो नैनो फर्टिलाइजर्स को भी उतने तेजी से ही लाना पड़ेगा जितनी तेजी से हम ड्रोन्स ला रहे हैं, क्योंकि कम पेलोड कैपेसिटी है, कम टाइम है फ्लाइट का हमारे पास में, जो हमें एक्सपेरिमेंट करने से हमको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उतने ही कम समय में ज्यादा जो फसल का एरिया है, जो क्षेत्र है, वो हमें कवर कर लेना है, तो उससे उतना ही लाभ मिल जाए, इसलिए ये जरूरी है। एक नेक्स्ट, ये 4 वाला है क्वाडकॉप्टर स्प्रिंग ड्रोन, ये बहुत पुराना ड्रोन है, हमारे पास 2-3 साल पुराना है। इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती है, जितने स्टेबल हेक्साकॉप्टर या ऑक्टाकॉप्टर उतने स्टेबल नहीं है। और क्रॉप नजदीक लाओ तो क्रॉप जो है उससे झुकती है थोड़ा क्रॉप, और ऊपर ले जाओ तो उतना स्प्रेइंग ठीक से नहीं हो पाता है। तो मैं जो कह रहा था कि इनके ये भी है कि नैनो जैसे फर्टिलाइजर्स लाने होंगे। फिर इसके बाद सुबह भी किसी ने बात की थी, सिर्फ बैटरियों से काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। बैटरी रखना 8-8, 10-10 बैटरी, फिर कोई बैटरी चार्ज नहीं हुई, कोई खराब हो गई, कोई ये हो गया, बहुत परेशानियां है। बैटरी
बड़ी परेशानी होती है। इसलिए बैटरी की जगह अगर हम इंजन ऑपरेटेड पेट्रोल से इंजन से चलने वाले हम वहां पर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके साथ में कुछ कर रहे हैं। अगर वो पेट्रोल से चलने वाले जो ड्रोन्स ला सकेंगे तो काफी सरल हो जाएगा और सब कर सकेंगे। ये बैटरियों पे आधार खत्म हो जाएगा, इसलिए इससे बहुत फर्क पड़ेगा। वो ये चीज जो हम इससे कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये सर्वेलेंस ड्रोन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी ये टेक्नोलॉजी में सर्वेलेंस ड्रोन ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने पीक पे पहुंच चुके हैं अच्छी, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी सर्वेलेंस ड्रोन से। बहुत बढ़िया ड्रोन्स अवेलेबल हैं और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे भी अब आने लगे हैं, भारत में भी निर्मित होने लगे हैं। तो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे हमारे पास, जहां हम रेड बैंड, ग्रीन बैंड और ब्लू बैंड इन सब में आरबीजी में भी ले सकते हैं। फिर आजकल नियर इंफ्रारेड बैंड, एज रेड बैंड भी है, जहां क्लोरोफिल बहुत अच्छे से कैप्चर होता है। और क्रॉप का हेल्थ जानने के लिए जैसे हम जाते हैं, जितना क्लोरोफिल होगा उतनी ग्रीनरी होगी। वो अगर क्लोरोफिल हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आराम से उसकी हेल्थ भी आइडेंटिफाई होती है कि अच्छी हेल्थ है क्रॉप की कि नहीं। तो वो सब बैंड आजकल मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड कैमरे अवेलेबल हैं और इसकी पेलोड कैपेसिटी 1/2 से 1 kg तक आती है। उतने में आराम से वो कैमरे लोड हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा इमेज हमको मिलती है जो सैटेलाइट से संभव नहीं है और हर समय मिलती है। सैटेलाइट का एक ऑर्बिटिंग पीरियड होता है कि 15 दिन के बाद आएगा कि 10 दिन के बाद आएगा, और उसका भी एक टाइम ही है कि 10 बजे निकलेगा सैटेलाइट, उसी समय की इमेज मिलेगी। तो इसमें हम अलग अलग समय की इमेज जब चाहे तब ले सकते हैं और जितने नजदीक से जितने अच्छे से चाहे वैसी इमेज ले सकते हैं। और वो हमको बहुत उपयोगी होती है ये जानने के लिए कि क्रॉप की स्थिति कैसी है और उसको क्या जरूरत है। उसमें फर्टिलाइजर भी आ सकता है, उसमें पानी की जरूरत भी हो सकती है, सिंचाई के पानी की जरूरत हो सकती है, उसमें क्या पेस्टिसाइड चाहिए, कोई बीमारी लगी हुई है या जो भी है या कीड़ा है, ये सब चीजें उससे आइडेंटिफाई हो सकती हैं। ये सर्वेलेंस ड्रोन भी बड़े उपयोगी ड्रोन है, सिर्फ स्प्रेइंग में ही नहीं जाके इस तरफ भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ये कुछ ड्रोन्स हैं। ये पहले मैंने जो दिखाया था वो इंपोर्टेड ड्रोन है, चाइना मेड है, फेंटा का। ये कुछ लोकल मेड ड्रोन्स बने हैं जिनमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे भी और ये उपयोग होते हैं और इनसे भी अच्छी इमेजेस आ रही हैं और उन इमेजेस का उपयोग हम इस तरीके से सर्वेलेंस के लिए खासकर, क्योंकि सर्वेलेंस भी एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार के लिए। जब कोई समस्या या किसानों में कोई बीमारी या किसी चीज की होती है तब सरकार को कुछ डिसीजन लेना होता है, समय की बहुत कमी रहती है, तब ये बहुत उपयोगी हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ यूटिलाइजेशन जो हमारे विद्यार्थी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट तो ये भी है कि भाई जैसे क्रॉप्स का आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, IRI में भी प्रोजेक्ट सर चल रहा है, हम उनके साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो प्लांट्स की डिफरेंट डिसीजेज हैं, उन डिसीजेज में जो पौधे हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी अगर एक अच्छी इमेज का हम पूरा एक सेट डेवलप कर लें, डेटा सेट डेवलप हो जाए, तो किसान अगर अपने मोबाइल पे सिर्फ फोटोग्राफ खींचेगा और वो सेट में जाएगा तो उसको फौरन पता चल जाएगा ये कौन सी डिसीज है या कौन सा पेस्ट है और क्या नुकसान कर रहा है और इसके लिए हमको क्या करना है। वो सब जानकारी उसको फट से उस वेब से मिल जाएगी। उसके लिए डेटा कलेक्शन में ये ड्रोन का उपयोग हो सकता है और ये डेटा कलेक्शन हमारे विद्यार्थी कुछ काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि IRI के साथ भी हम इसमें टाई अप कर सकें। नेक्स्ट, ये सब यूटिलाइजेशन का ही जो स्टूडेंट्स हमारे को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वही मैंने दिखाने की कोशिश की है। सर्वेलेंस बेस्ड ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं अभी, क्योंकि हमारे पास सर्वेलेंस ड्रोन सबसे पहले आया था, इसलिए वो काफी, और उसमें लड़के अच्छे पायलटिंग और ये सब सीख गए, तो हम उनके उपयोग से सर्वेलेंस ड्रोन का उपयोग करके कुछ ये सब दिखाया कैसे डिफरेंट पेस्ट और उनको आइडेंटिफाई किया है, तो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, ये एक और उपयोग है सिर्फ स्प्रेइंग में, जैसे जो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं, ट्राइकोडर्मा भी डिस्ट्रीब्यूट करने, एक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें भी ड्रोन का उपयोग करके हमने देखा है। हो सकता है अच्छे से पायलटिंग करने वाला अगर जो ट्रेंड आदमी है तो वो इस चीज को भी कर सकता है कि जहां भी जरूरत है वहां जाके एक्स गिरे और जितनी जरूरत है उतनी एक्स वहां छोड़े जा सकते हैं। तो जो लेबर चार्ज है और ये सब काफी घट सकता है और ये चीज भी आराम से ट्राइकोडर्मा जो उपयोग हो सकता है। बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो
ये सब हम आप इनका उपयोग कर सकते हैं और उसमें अपने को ड्रोन्स का बहुत फायदा मिल सकता है। ये सब नेक्स्ट प्लीज। ये सब जो डिफरेंट हमारे स्टूडेंट यूटिलाइजेशन करते हैं वो हमने दिखाया। तो हम काफी समय से उपयोग कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी और इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमारे पास ड्रोन्स भी सभी टाइप के हैं और काफी जन का काम हो रहा है। अब हम धीरे से रिसर्च से अभी तक जो था ये एजुकेशन में था, स्लोली हम इसमें रिसर्च में जाने की कोशिश कर रहे हैं, टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ में कुछ अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, वाइस चांसलर जूनागढ़। थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र कुमार। मुझे याद आ रहा है जब आनंद में प्री वाइब्रेंट गुजरात का जब प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर जूनागढ़ यूनिवर्सिटी से ही कोई साइंटिस्ट ने सेंसर के ऊपर काफी सेंसर और ड्रोन, मैं आपके साथ था। तो उसको ड्रोन के साथ जोड़ना है सेंसर। बिल्कुल हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश मेरे ख्याल से की जाए तो फिर हमारे साथ एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं काफी डॉक्टर परमार, इनके लिए भी आप तालियां बजा दीजिए, एक अच्छा काम कर रहे हैं। इरिगेशन में सेंसर्स और ड्रोन का उपयोग करके इरिगेशन कैसे दिया जा सकता है, कब कितना देना है, ये काम भी ये कर रहे हैं परमार, ये हमारे एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैडम वो कोशिश हो रही है, तो सेंसर से मॉइस्चर कंटेंट का डिफरेंट मॉडलिंग करके जो सर्वेलेंस ड्रोन है वो कर लेंगे, तो उससे इरिगेशन के लिए भी हम डिसीजन ले सकते हैं कि अब सिंचाई करना है कि नहीं करना है, जैसे मैंने बताया। थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी। भी ले सकते हैं, क्वेश्चन भी को ले सकते हैं, क्वेश्चन किसान की तरफ। क्वेश्चन बाद में एंड में लेंगे किसानों की तरफ, क्योंकि अभी टाइम का कमियां हैं, तो पहले सुन लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है, एक नया लेवल का टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस है। टेक्नोलॉजी का ही लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन शेयर करेंगे। थैंक यू। सो थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, आपने बहुत अच्छा चीज बताए हैं जो पहले बार मैं सुन रहा हूँ बहुत नाइसली, कि क्वाडकॉप्टर, उससे ऊपर उठ के फिर आप चले हेक्साकॉप्टर में, स्टेबिलिटी बढ़ाते गए, एफिशिएंसी बढ़ाते गए, फिर ऑक्टा, 8 विंग्स वाले कॉप्टर्स वाले जो मच मोर स्टेबल है, और जो आपका जहां तक फिर ये है उसके लेवल में है फैंटम ड्रोन, जहां पे आप ये बात किए हैं मल्टीस्पेक्ट्रल और नियर इंफ्रारेड का भी बात किए हैं, जिसमें आपने भी बताया है कि जो क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, जो आपका जो क्रॉप सर्विलेंस बेस्ड ड्रोन्स है, जो जिस टाइप के जो फैंटम ड्रोन का बात आपने किया है, जिसमें आप ये मल्टीस्पेक्ट्रल और थर्मल सेंसर्स की बात की है, जिसमें आप क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं, और आपने विजिबल नियर इंफ्रारेड सेंसर्स बेस्ड क्रॉप डैमेज असेसमेंट का बात किया है। तो दीज आर ऑल फ्रंटलाइन, जो ये खाली पेस्टिसाइड्स स्प्रेइंग के बियॉन्ड, वो आगे हम जब चलेंगे, इन ड्रोन्स की उपयोगिता काफी हमारे लिए मैंने। सर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, थर्मल की बात की आपने, थर्मल सेंसर्स होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्रॉप जो लीफ है, लीफ टेम्परेचर आ सकता है। इफ वी नो द लीफ टेम्परेचर, तो उससे भी आप इरिगेशन की डिसीजन ले सकते हैं, लीफ टेम्परेचर से, जो उससे क्रॉप वाटर स्ट्रेस इंडेक्स डेवलप करके, और वी कैन टेक द डिसीजन अबाउट द इरिगेशन फ्रॉम लीफ टेम्परेचर। वो भी एक काम बड़ा अच्छा इससे हो रहा है, वो तो काम कर रहे हैं बच्चे। थैंक यू सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट सेंसर। थैंक यू। इनफैक्ट इरिगेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ड्रोन का जो विविध यूटिलिटी है, वो वहां से उभर के आ रहा है कि इसके टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन भी वेराइटी वे में हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र कुमार। हम चलते हैं फिर उस डॉक्टर सुनील डी गोरंतीवार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, MPKV राहुरी। So application of drones for agriculture, opportunities and challenges. You have got 3 minutes only. हमारे पास समय का कमियां है, 3 मिनट के अंदर उसको खत्म करेंगे। Okay. Thanks. So as I have got only 3 minutes, first of all, I echo the opinions of Dr. Kisan, then Dr. Indrabani, and at the same time, Dr. Narendra Kumar Gontia. Next, please. One thing I would like to tell that probably drone is one of the few areas wherein government departments have forward thinking compared to universities and research organizations. At the same time, as government is promoting application of drones in agriculture to such an extent that universities and research organizations should also
generate the knowledge, human resources, also other allied applications of the drone. And in that way, our university, Mahatma Phule Krishi Vidyapith, is also working in that direction. We have been discussing since morning related to the application of drones, the issues, challenges, and benefits. Of course, I won't repeat that. But as far as to address the issues and challenges, we have taken already some steps. We have established, first of all, the infrastructure. That is, we have established drone laboratory wherein we have several kinds of the drone. Currently, we have 37 drones, right from the training drone to the drone equipped with the hyperspectral imaging camera, which can be useful for pest and disease analysis, irrigation, and several of other things. Additionally, we also have 24 drones wherein we allow students with the drones so that there is no fear of the drones amongst the students or farmers. Next, please. Next, please. So this is our drone laboratory wherein we have several kinds of the drones. Next, please. These are certain examples of different kinds of the drones up to octocopter and so on. Next, please. Yeah. And at the same time, whenever we say that we have to generate the knowledge and human resources, then we ourselves should have infrastructure and trained personnel. So 5 of our faculty members, they have already been trained with Rendered Aviation Baramati, and so we currently have 5 trained drone pilots. Of course, those were first 5, those were 5 months, the first 50 in India. Please. Yeah, so this is how the training is offered. Next, please. Yeah. At the same time, our university scientists they also contribute to different policy documents. So one of this is the SOP for drone spraying of chemicals and crop nutrients. Next, please. One thing I would like to tell you that our university is already conducting the several training programs right from 1 day to 3 weeks. This is the list of the training program which we organize for the students, faculty, scientists, and farmers on the different aspects of the drone. And we are continuing with this. So we have several modules of the training programs on drone except for the drone pilot. Next. Yeah. So these are the several kinds of the demonstrations we have arranged because what happened in the state of Maharashtra, particularly in Western Maharashtra, the farmers they are very prone to use of the advanced technology. बहुत सारे farmers किसान हमारे पास जब आते हैं कि हमें drone का application बताओ, quickly we respond to them. In that case, we organize almost more than 25 demonstrations for the farmers. Next, please. Yeah. Then we have also applied for establishment of the remote pilot training organization, and probably we will get the license for establishment of RPTO. And there are already several queries from the farmers to get license and train. And at the same time, we are also establishing incubation center for the drone. Next, please. Yeah. Then we also formulated one postgraduate diploma on climate smart agriculture, and one of the stream is robotics, drone, IoT, and precision farm machinery. So this is 1 year postgraduate diploma, and this will be started soon. One thing I would like also to tell you that for application of the drones in agriculture, only agriculture scientists they are not sufficient. We need the collaboration from the industries, then data scientists and engineering. We develop the collaboration, international and national. In international collaboration, we have collaboration with Washington State University, Asian Institute of Technology, Mississippi State University. Our students have been trained in Asian Institute of Technology. 20 of the students on drone, and they are conducting the different studies on application of drones in agriculture. Next, please. Yeah. These are certain ongoing research programs on the drone. Of course, one is optimization of the operating parameters. So many of us have been talking since morning, so that we have already started conducting. And another is the drone spraying mechanism, which is very important because as far as we have been talking about the small field is the limitation. Yes, that is true. And for that, to work on this challenge, we have to modify the drone spraying mechanism, and we are working on that. And besides that, the several other studies also we are conducting. Next, please. Amongst the facility, we have about 15 hectares of the field which have been only dedicated for the drone research in our university. Next, please.
These are the certain studies we are conducting for testing the effectiveness of the different kinds of the formulation, especially different kinds of the nutrient formulations currently soybean and sugarcane crop. So those have already been started. Another thing is that we have developed a mobile application wherein the custom hiring for the drone will be promoted because initially, as again all of us told that the initial cost of the drone is could be the challenge, and to overcome that challenge we have come up with one custom hiring model for advanced farm machineries and also for the drone, and we have released that, and maybe with the help of this kind of the mobile applications, this is just rollout type, the drone will be accessible to the farmers in a greater way. Next, please. Next. Yeah. Next, please. And just on the line, because many of us told that we need to do and all those things, but we already formulated the framework of doing all those things. So this is for the mapping. Next. Yeah. Then, with the help of drone, how we can apply the nutrients with precision actually, because we need to have a variable rate applicator. Already have prepared the framework with the help of our national and international partners, and we have started working in bits and pieces actually on this. Next, please. The same thing. Next. Yeah. And another thing was regarding the intelligent drone spraying. Of course, we have been talking, but this is not very easy task. In case of any drone related, what we call research, and which involve precision, and that also involves hyperspectral imaging, we have to develop first the library of the hyperspectral images or library of the spectral signature. And let me tell all of you that it is a very huge and difficult task. So many of us may say that so drone can be used for intelligent spraying and all those things, and maybe we'll come up with certain solution, but it really needs very collaborative work. It is huge work. Development of the spectral library of the spectral signature when crop is subjected to different biotic and abiotic stress is very difficult. But if it is difficult, it doesn't mean that we shouldn't do. We started doing this, and it generates such a great extent of the data that it needs cloud computing, database scientists and all those things. But currently we have developed a model for this. Our university will produce the spectral signatures, and then any software institute or college or organization, they will develop the AI model for this. And then the third part, based on this, we together will provide the dissemination tool, and fourth is we'll provide the advisory. So this will be doing for all biotic and abiotic stresses. Next, please. Yeah, so same thing we'll be doing for fertilizer. Next, please. Then for irrigation water management, including canal water management, we have formed huge consortia with the help of Water Resource Group 2030 of World Bank. So 20 partners are involved, instituted many, including Water Resource Department of Maharashtra, CSR, and Mahatma Philip Vidyapith is core of these things. When we want to use the drones for irrigation, then we have to develop the spectral library of the spectral signatures when we subject crop artificially to the different stresses during different crop growth condition. Once we have that, then we can do matching with the help of drone. So it involves a lot of things, but we have started this work already. So we have already developed the spectral library of 12 such crop over previous 6 years. And then we are starting first with the sugarcane in Maharashtra. So and all 20 partners, they are very positive in this. Next, please. Yeah, it is again same thing. And once we do this real-time irrigation water management with the help of hyperspectral imaging, then we are trying to connect it with the canal automation. So that we'll be doing the ICR consortia research project on water. So we already started work on that. Next, please. Yeah, next, please. Yeah. Okay. So thank you very much. I think all the benefits and other things have already been told. So I wanted to tell how we can add problem. Thank you very much. Yeah. Thank you, Dr. Sunil Gorantiwa. In fact, Dr. Sunil ने काफी different types of applications बताए हैं, not one or two, many. It's a multispectral applications. In fact, he has been showing. I'm talking in terms of literally sense. So I'll request the states कि वो अगर चाहे तो वो महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय वहाँ विजिट करके ये सब सारे चीजें मॉडल जितने भी उन्होंने डेवलप किया है, मैं आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से सबको
Okay, no problem. invitation दे देता Thank you very हूँ much. आपके तरफ से without with due apology, Yes. ताकि वो आके विजिट करके उसको अडॉप्ट भी कर सके और इसको आगे ले जाए. Thank you, Dr. Sunil. Yes, thank you very much, and we'll be glad to host all of you. Thank you. डॉक्टर आर.एन. साहू, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रीकल्चर IRI, जो सेंसर के ऊपर काम किए हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका टाइम ओनली 2 मिनट है. डॉक्टर सुनील ने आपसे टाइम ले लिया है, तो इसलिए आपका टाइम अभी कम हो जाएगा. थैंक यू. Respected dignitaries on the dais and learned participants here. मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्रेजेंटेशन के बिना आप भरवाली बता दीजिएगा. Sir, just 2 minutes, then it will impress you. Can you? So, yeah. So can you go to the next slide? So what I am going to talk is how drone remote sensing can be used. Drones technology can be used for smart farming. Drone is just a platform. It's a platform where you can put the sensors बिकॉज ये सब सारे for all these purposes. ये ऑलरेडी आ चुका है. आप था लास्ट आपकी स्लाइड में आगे Okay, जो आप can you go to the next slide? So yeah, so this is what we are doing. We have been success using the hyperspectral, like previous speaker was talking of. So drone is a kind of a CAD scanner for looking for the crop health multiplicative. Next slide, please. So this is what number of sensors. This is what we have been doing online, real time. How best we can use the drone using the hyperspectral sensor, different attributes, not only the stress, also biomass production. Can you go to the next slide? So next slide, please. So you can see these are the drones what we have been using. This is the facility, and this is the SOP which have been already published under the NASC World Bank program. And also we have our own platforms and also methodology which can be real time, can go for processing. Sir, we started our journey sometimes in 2016 with the fixed drones with the RGB camera. This is what low cost technology which we quickly can tell you how much is the biomass production, what is the chlorophyll content, is simply using RGB camera. Slowly we moved to a multispectral camera where you can see the chlorophyll content. Go to the next slide, please. So this is what the biomass production, this is what the crop yield forecasting we're talking of. This is what the crop cutting experiment special sampling you can do. Go to the next slide, please. So this is what the thermal sensors which can be used for the irrigation scheduling. Like the speaker was talking of crop water stress index. Quickly you can go for that and prepare a heat map where you should go for irrigation scheduling, where not. Go to the next slide. This is the slide which tells you using the hyperspectral, how you can know where is the nitrogen is less, where the nitrogen is healthy, using the hyperspectral camera. That's the most luxurious camera and sophisticated camera using the spectral library. Can you go to the next slide, please? So you have a nitrogen map, which you can see on the screen itself down there, left hand side, and immediately what you can go for variable rate spraying. So simply from RGB, you have a nitrogen thematic map, you can go for variable rate spraying. Go to the next slide, please. This is what the NASC, where we use the drone with a hyperspectral sensor, multispectral sensor, identifying different pests and disease, in collaboration with the Mahindra and Mahindra. Next slide, please. So this is what again crops and also panicles you can detect using some of the deep learning programs. Within no time you can go to the crop harvest and you get the production estimation done. Go to the next slide, please. So this is what we are talking about the soil health card program of the country. So with keeping that in view, collaborating with the JPL, NASA, we did a urban campaign where you can get the soil health monitoring. The same protocol has been developed. Go to the next slide. This is what the right shore farm, you can see in the RGB 3-meter resolutions, and right hand side is the urban matter farm which is developed. So same sensor can be used on the airborne to develop the soil health map. So in the visual eye, you get a gray map, but whereas you can see the variable rate color maps, and you can go to the variable input application based on the inherent soil variability. So this is what, again, looking at the ministry program of the Chaman crop discrimination, drone can be used for the discriminating all those orchard crops. These are some of those ideas. Go to the next slide, please. So then coming back to spray, I think I don't need to talk more about that. Many have been talked. I think I can skip those slides. So this is what the kind of variable rate spraying is most important than the blanket spraying. This is what needs to be done. This is another area where we have ventured into on our national program on precision agriculture. How drone can be used for water sampling and also wide ecosystem monitoring for the precision aquaculture. Go to the next slide, please. And this is what the challenges we are looking at. How we can make low-cost sensors for the crop and soil health, have luxurious multispectral hyperspectral sensors, but from the research we should come up the low-cost indigenous sensor to integrate with. Then we should have AI, ML, DL, real-time crop health monitoring and management. One side you put a sensor, go for the crop health monitoring. Next time that same drone go for the variable rate applications. That kind of SOP we need to develop. Stay on that slide, please. That is what important. Variable rate technology for site-specific management. That is what the requirement of the day, instead of going for the blanket spraying. Evaluation of different technology before scaling off.
We talk of so many drone startups are there, but unless until we test them in the test bed, we should not go for the scaling up because there are a number of issues we should address to. Developing mechanisms for easy access to the technology to the common farmers. Opportunities, so many national programs we have, like soil health card, Prime Minister Fasal Bima Yojana, more per drop, then Chaman, then many programs are there. So how we can work together to grab this opportunity to solve challenges and leveraging this technology for benefit of the farming. To us, because I have given 2 minutes. Thank you very much. So this is where we have done the program. And थैंक यू डॉक्टर साहू. हमने सिर्फ सोचा था कि महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय में अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, आईआरए में उससे बढ़कर भी उससे अच्छे प्रोग्राम्स भी होते हैं. तो इसीलिए जो मैंने सुना आपका देखा मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर्स एंड थर्मल सेंसर बेस्ड बहुत प्रोग्राम्स आपने दिखाया, चमन से लेके फसल तक, पीडीएमसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स वगैरह के. धन्यवाद बहुत बहुत. और मैं स्टेट्स को अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको भी देखना है, इसके ऊपर जानना है और उसको फार्मर्स तक लेके जाना है, किसान भाई बहन तक लेके जाना है, तो आइए फिर आईआरआई में इसको भी देख लीजिए, डॉक्टर साहू से मिल लीजिए. और वो आपको सारे प्रोजेक्ट्स जो है, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए, जो दिखाए हैं. टाइम की कमियां हैं इसलिए हम लोग नहीं दे पाए, बट यहाँ पे आके देख लीजिए तो आपको पता लगेगा. तो फिर आप नीचे लेवल तक, पूरा फील्ड लेवल तक आप लेके जा सकते हैं. धन्यवाद डॉक्टर साहू. थैंक यू. नाउ अभी हम चलते हैं डॉक्टर ए संभया, सीनियर साइंटिस्ट एंड इन्वेस्टिगेटर, गुंटूर, अंगराव, गुंटूर. किसान ड्रोन इकोसिस्टम इन इंडिया, साइंस एंड रोड मैप. अगेन 2 मिनट के ही आपके लिए समय है, तो आप जितना जल्दी अगर आए हैं तो जितना जल्दी आप बोल सकें तो ये है. बता दीजिए सर. थैंक यू. आपके इनिशिएटिव्स बताइए. बता दीजिए सर. थैंक यू. या 2 मिनट्स में जितना दिखा सकें, प्लीज डू दैट. different crops, right? We'll invite the states to visit you. So all the works, because there is no end to the work, so obviously. Since morning there will have questions and a lot of answers for them. So please answer. But 2 minutes only. Thank you. Yeah. Just keep going, just skip it. But I would like to start with a quotation. If you need food, either you become a farmer or start praying the farmers. Next one, please. Next one, please. Yeah, there is a urgent need for demystifying certain things which are, mystifying the entire, ecosystem of drone applications in agriculture in India. So we need to do that. Like next one, please. So we shall demystify Kisan drone technology and pricing, demystify Kisan drone permissions and certifications. We need to demystify Kisan drone pilot training, etc. and all that. The purpose of actually me coming over here is to give certain solutions, like transforming certain problems into opportunities, products into solutions, and to drive the farmers into happiness and to perpetuate sustainable agriculture production in India, like sowing skills, harvesting the opportunities. And as we are talking about precision agriculture, and this precise application is also falling into one of the applications of precision farming. Please go ahead. Please go ahead. Yes, among all the problems that the farmers are facing, labor shortage is a 4-dimensional problem, not only in terms of quantity, but also in terms of quality, accessibility, and cost. So that's why we need to bring such technologies like drone technology into agriculture. Please, next one, please. Next one, please. Okay. Yes. So, Acharya Engineering Agriculture University has been working on and has finished 2 years of research program on 10 major crops, taking from paddy, sugarcane, groundnut, maize, sorghum, etc. and all the 10 crops. We are now ready with the standard operating procedure for each and every crop. There are 23 to 30 parameters involved for each and every crop, and at what height the drone should be flew, and at what height, at what speed the drone should be allowed to fly when a particular stage of crop is under a particular stage, and what width of spring should be taken up, and all the parameters, what wind speeds and what humidity parameters we should fly this drone, and all that have been actually worked out and have been actually published in the form of SOPs for 10 major crops of India, and it is ready with Acharya Engineering Agriculture University. Acharya Engineering Agriculture University is also actually making some initial estimates, like how many drones will be required for Indian agriculture, that we are having 143 million hectares of net sown area, where we would be needing around 9 lakh drones come se come, and which generates around 1 crore employment for the rural India. Actually, that's what is
exactly we're doing. And next one, please. Next one. So if you look at some, because this is a, can you play? I really would like to, next one, please. I really would like to actually show you one video which actually demystifies the myths that is around drone technology. Could you please play that video for the benefit of the audience? Chilies. See how much amount of pesticide is being wasted when it's sprayed through knapsack sprayer, and all these evidences have been recorded as a part of a research program. Oops. No, not that one. Recently, the chili crop has been actually invaded by this flower creeper and nobody could control it properly. The same one. Yes. Same video. You can see how much amount of pesticide is being reaching after the surfaces and all that. So that is why we are talking about the presentation of this, drone spraying, all that. So you can see a lot of material is being wasted. That's why we started working, and we found that there is a possibility of reducing pesticide dosages by 25%. And we have already recommended to the farmers of Andhra Pradesh that every pesticide that they use or in paddy and all other 9 crops, means 10 crops. So you should reduce it by 25%. And our farmers are practicing it out of it. Next one, please. And Acharya Engineering Agriculture University has also started its own RPDO, has started actually embedding this RPDO skill training to the students of Acharya Engineering Agriculture, especially agricultural diploma students and agricultural engineering diploma students, and they are found highly successful because they have both agricultural knowledge as well as drone technology knowledge. They will impart it they share it with the farmers, and that model is working very well. And we have also actually come out with a 15 days training program module for Kisan drone technology, Kisan drone pilot training courses, because the 5 days training program which is being practiced now in India is not at all sufficient. People will crash out drones in the field, that you all know pretty well. So that is why you need to train them on certain important things related to agriculture also, and also should be trained on real-time conditions. And there are various questions whether 10 liters will be sufficient for actually covering 1 acre area. Yes, there is an answer here that we have come out with. So your actually droplet size while you are spraying knapsack spray around 300 microns, and we are bringing it down to 100 microns using drones, and you are reducing by 1/3 times. When it's converted to volume, it will be reduced by 1/3 to the cube. So which is around 27 times, means 200 by 27 is equal to 7.5 liters. So if you consider efficiency parameters to the extent of 25%, it will be around 10 liters. So 10 liters volume of spray fluid volume should be sufficient for covering 1 acre. If you are bringing down your droplet size from 300 microns to 100 microns, and we have proved it. That's how it's working. And when you are reducing what we call the droplet size by half, you are actually breaking a droplet into almost 8 times more. So which means that the distribution uniformity is going to increase a lot, and that's how been proved. Please go ahead. Please go ahead. Please go ahead. Yes, and there have been many questions being asked whether we should shift towards ULB formulations. Yeah, there is no need. That's why we proved that, because we are only operating in a zone of low volume, because 2 to 160 liters per acre. So we don't need to, because we are using 10 liters per acre. We are falling into low volume spraying, so we don't need to go for ULB. And the existing formulations, whatever are there in India, they are working very well. We already tested 110 pesticide chemicals on 10 major crops, and we found that there is no phytotoxicity, even when you are using 100% dosage, which is recommended CAB and RC, or when you reduce it by 25% and using 75% of the recommended dose also, we did not find any phytotoxicity. With the same bioefficacy, even improved bioefficacy, the chemicals are now performing very well, even when you are using it through drone. Next one, please. Yes, there are many questions being asked again, whether we should just increase the capacity of the drone even beyond 10 liters capacity. And people are actually throwing out of options like, hybrid drones and all that. I have evidences, and we have talked on that. In fact, the crops are being dropped actually when you are using, and when you are going beyond 50 kg thrust. You can see the mathematical value right also there. So all weight of the drone is 2.5 times of the weight. And the overall that is created is about 5 tons of the payload. Suppose if you are using 10 kg drone, your thrust to be created on the crop will be around 50 kgs. If you are increasing to 15 liters drone,
the thrust will be created to the extent of 70 liters. If you are increasing to the extent of 20 liters, the thrust will be increased to 100 kg, which cannot be, borne by the crop, and will not hit, and the loss will be crop. So that's why people are actually increasing the height of spray. When you are increasing the height of spray, the whole crop will be, you are actually going to a lot of drift again. So there is again nonsense. That's why we have standardized for each and every crop till flowering stage. It should be sprayed at a height of 2 feet above the crop. And after flowering stage, from flowering to the end stage, it should be sprayed about 3 feet of the crop. This is a common standard that we have come up with for all the crops that we have tested, so that it becomes easy for the operator to adapt and practice it in the fields. Next one, please. And we have also found out what is the no impact height within which we should operate the drone. So suppose if the drone crashes, it should not cause any economic damage to the drone. It should also not cause any damage to the crop. So we have worked out using the potential energy and the kinetic energy of the drone. We worked out that the 10 kg drone can be operated within 2 meters above the ground, so that it will not cause any crash. Even if it crash lands, it will not cause any damage to the crop. Not also cause much damage to the drone, which can be easily repaired and again re-put to use. Actually, please go ahead. Yes, coming to certain important issues to be talked of. There are no original manufacturers in India, so we need encouraging entrepreneurs who are sitting over here to come out with their own 3D designs and manufacturing the parts of the certain parts of the drone, or all the parts of the drone. And we don't have our own flight control in India. We don't have our own mission planning software in India. So there are big organizations like ISRO, there are big organizations DRDO, we can associate with, ICR can associate with, or SAEs can associate with them and come out with. We have our own algorithm that has been built up for developing flight controls for India and mission planning software also. Yeah, next one, please. And very important request for DGCA is that all the public entities must be allowed to upgrade from any old DAN available to the present UN without much difficulty and without much type certification procedures and all that. And all the state agriculture universities and ICR institutes should be permitted to actually run RPTOs even with the model RPs. This is a request, sir. It's a humble request from our side on behalf of all the SCAUs that state agriculture universities must be given an opportunity to run, because we have proved successfully that because we have the setups and we have the infrastructure and we have the agricultural real-time conditions available, we can easily train people on them and they will be more successful pilots who will be working with the farmers in future. Next one, please. The roadmap is that we need to establish centers of excellence in agriculture on agricultural drone seeds, both in ICR and SUs, and a dedicated Indian Minister of Agriculture and Farmers Welfare should be there, called Directorate of Kisan Drone, so that everybody converges there and will work out certain things. Next one, please. The capability of research and development training and so on and so forth. So RPT operation authorization to SCAs and license shall be given based on the model RPS registrations. This is an important recommendation to be made from Minister of Agriculture to the DGCA. Without these RPT permissions, we cannot go ahead. And even Andhra Pradesh state has no single RPT available to train drone pilots, sir. Kindly consider Andhra Pradesh request. And next one, please. Joint Action Committee with the Ministry of Agriculture and the Ministry of Civil Aviation should be formed in order to work out all these issues. Next is state level technical committees to be formed in order to run the drone ecosystem in each and every state. And regarding type certification, the procedure should be relaxed actually, because the procedure that is actually put forth today is actually equivalent to type certification for aeroplanes and all that, where drones are not carrying any transport of humans, etc., and they are not crossing over human beings or populations and all that. So it can be relaxed very well. Even State Agriculture University and ICR can be given that assignment to give that certification, type certification for the agricultural drones, especially not the other drones. So industry, I told you already that yes, we have been actually using batteries across India, and batteries are the only input source of energy for all these drones, and we are now blaming the batteries, but there is no other way but to use them till we come out with a wonderful solution which will not cause damage to the crops. I have a video, if you permit me, I can show you that the hybrid drone, how it has caused damage to a paddy crop. If you allow me, I can show it, madam. That's very important.
It can be done at the end only. Let's try to save time. Okay, and Government of India is putting very good efforts. Actually, we are now going to have sodium ion batteries available in India, which will be having 3 times more endurance, which will be giving 3 times more endurance, which will be of highly viable for drone sector. Bankers and NABARD, sir, actually there is no actual. As on date, there is no design of actually terminal product for either for the entrepreneurs or for the operators or for the any other upcoming startup companies designed so far. Because for every product, home loan product or a Kisan credit card, everything has to be pre-designed. So like that, the drone terminal product has to be designed. Certain instructions have to reach them, and they should come out with that. The circulars have to be circulated among all the nationalized banks and private banks so that they will easily lend loans to the operators and the coming up startup companies so that they can easily take this technology further. Okay, thank you, Dr. Sambhaya. You have made your point Yes, sir. clearly. Now, these are the things you can submit it to the ministry. Thank you. So they'll take care of it. We have understood very clearly. And before I close, sir, Very good work, and in fact, I will request you to share that with the ministry also, particularly the work you have done, and including the kind of request you are making. Those you please provide to the ministry, so they'll be looking into. thank you, sir. Clearly. And Thank you. before I close, I would like to make a mention that In crops for which you have developed the protocol, we are listening to you. yes, sir. So those 10 protocols also you can share with the ministry, Yes, sir. and Some ICR of also. official, So ICR can also put, they try it out in other places, Exactly. and then that can be standardized. Exactly. So that has been asked since morning, and now we are having them with us. Thank you. Thank you, Dr. Thank you so much. Please give a big hand to him. Thank you. Very big hand. Thank you. Now we invite Dr. R.J. Singh, Assistant Professor, CAU, Imphal. So this was my turn. नहीं My turn. अच्छा, आपका टर्न है. मंजीत सिंह मंजीत सिंह. मंजीत सिंह Okay. Professor Manjit Singh, CIT, PO, Ludhiana. Thank you, sir. So this presentation, I will try to speak both in English as well as Hindi. बट जल्दी इसको ये करेंगे, 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, जल्दी खत्म. 2 मिनट सर मैंने सेव कर लिया यहाँ. थैंक यू. सो जो मेरी रिक्वेस्ट है अपने भाजी तुसी ना प्रेजेंटेशन जल्दी काली चलाई चलो, मैं विच बोली जावा थोड़ा ठीक है. सो जो मेरी जर्नी जो हाँ इसको निकाल दो, जो सब ने बता दिया अभी. मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई इस ड्रोन से, तो वो उसमें हमारे पास एक कंपनी ने 2015-16 में हमारे को अप्रोच किया, वो टेकबाग इनोवेशन. तो इतने इशू थे इसमें कि वो अब मिले नहीं. उसके बाद हमने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, वो इसमें वीट पे स्टार्ट किए, तो वो दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन दैट. नेक्स्ट चलते रहो आप. सो फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की चाइना में, तो वहां देखा कि आइए जो इश्यूज में आइए, एप्लीकेशन में आ जाइए. सब थोड़ा ओके सर. उसके बाद आ जाइए. तो उसके बाद हमने एक ड्रोन वहां से इंपोर्ट किया चाइना से, तो वो हमने एक्सपेरिमेंट उस पर स्टार्ट किए. नेक्स्ट तो जो उसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ उसकी जो थे उसमें नॉर्म्स वगैरह के इश्यू थे, तो हमने फिर इंडिया से ये प्रोक्योर किया, ये ड्रोन जो है ये इंडियन मेड है. तो हमारे जो बायर ने प्रोजेक्ट में फंड किया, तो राइस, वीट और कॉटन के लिए हमने प्रयास किए उसमें. तो ये उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये उसके कुछ व्यूज हैं, ये हमारे ट्रायल्स हैं, उसके रिजल्ट्स हैं. तो ये इसमें मैं 2-3 चीजें हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि एक तो जो रोटर इसका जो थ्रस्ट देता है एयर का, तो उसके करके कॉटन क्रॉप में स्पेशली हमें ये मिलता है कि स्प्रे अंदर तक जाता है उसका. ये चीज हाईलाइट करने वाली है. तो इसका अंदर तक स्प्रे जाता है, तो इफेक्टिव इसकी जो डिपोजिशन है और एफिकेसी बेटर होती है. दूसरा राइस में हमने ये रिजल्ट मिला कि जो कई बार जो है वो उसकी पॉलिनेशन के लिए उसको क्रॉप को हिलाना पड़ता है. तो जो ड्रोन है वो उसका रोटर जो है क्रॉप को हिला देता है, इसके करके पॉलिनेशन भी बेटर होती है. ये 2 चीजें जो हाईलाइट करनी की थी इसमें. नेक्स्ट ये वीडीसाइड का जब हमने स्प्रे किया स्पेशली फॉर जो स्ट्रॉन्ग मैनेज फील्ड है, तो उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट मिले. वीडीसाइड के लिए चाहे आपने जैसे डीएसआर अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, या हमने जो वीडीसाइड का स्प्रे स्ट्रॉन्ग मैनेज फील्ड में करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं. आगे
ये गाँव में हम जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे, यस ये पैरामीटर्स हैं जो स्टडी किए, ये इसके रिजल्ट्स हैं, ये इसके फील्ड परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं। तो ये जिसको भी देखने में जिसने डिस्कस करना हो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। तो ये स्प्रे क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। ये एफिकेसी ड्रोन की जो है वो हमने कंपैरिजन किया नैपसैक स्प्रे के साथ। तो अब हमारा नेक्स्ट ये फ्यूचर प्लान है कि नैपसैक की बजाय हम ट्रैक्टर वाला जो स्प्रेयर है उससे भी इसके रिजल्ट जो है वो कंपैरिजन करेंगे। सो ये वीडिफाइड का स्प्रे है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एट पार है विद नैपसैक। ये वीड्स का जो डाटा है सारा वो हमने कलेक्ट किया, तो ये उसके कंक्लूजन्स हैं। नेक्स्ट, हाँ ये हमने जो पैडी सीडलिंग्स का ग्रो किया डिफरेंट जो इसके जो इसकी सीडलिंग्स ग्रो की, तो उसमें हमने जो है एनडीवीआई उसकी कैलकुलेट की मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा से। तो एनडीवीआई जो है वो हमने रिजल्ट्स भी देखे, तो वो भी ठीक है। ये है हम इसका वेरिएबल रेट एप्लीकेटर जो बना रहे हैं कि पहले हम इससे मैपिंग कर लेंगे ड्राइंग से और उसको फिर वेरिएबल रेट एप्लीकेटर के लिए वो बनाया हमने, और उससे फिर वेरिएबली फर्टिलाइजर का स्प्रे किया और उसको लिक्विड फॉर्म में भी किया। नेक्स्ट, हाँ ये स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, हमारे 4 स्टूडेंट्स इसमें काम कर रहे हैं, पीजी और यूजी स्टूडेंट्स, तो उनके रिजल्ट्स हैं। ये हम लेजर्स पे काम कर रहे हैं। ये इसका फर्टिलाइजर ग्रेन्यूल है उसका भी हमने जो बनाया है वो इसका सिस्टम स्पिनिंग वाला जो है, ये इसके रिजल्ट्स हैं। हाँ जी नेक्स्ट जी, ये पब्लिकेशन शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी ने अभी तक पब्लिकेशन की होंगी, तो हमारी 4-5 पब्लिकेशंस हैं इसमें ड्रोन स्प्रेइंग पे एज वेल एज इमेजिंग पे। नेक्स्ट, ये पाइपलाइन में है 2 पब्लिकेशन। ये इकोनॉमिक्स भी हमने कैलकुलेट की है उसकी, तो ये जो है काफी बेनिफिशियल है ये टेक्नोलॉजी, ये सारी ये कैन डिस्कस। ये टोटल कॉस्ट एनुअल प्रॉफिट जो है तकरीबन 6.5 लाख का हो रहा है एनुअली, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मोर देन 2 है। ये हमने प्रपोजल सबमिट किया पंजाब गवर्नमेंट को कि एक हमने ट्रेनिंग सेंटर वहां पे बनाने की वो अप्रूवल दी जाए। ये प्रोजेक्ट हमने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पे सबमिट की थी, तो वो अभी पाइपलाइन में है। ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, तो सुटेबल नोजल का सिलेक्शन होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डोज का है और रिजल्ट्स में कंपेयर करने हैं ट्रैक्टर वाले से। सॉइल एंड क्रॉप स्टडी स्पेशली फॉर हाइपरस्पेक्टिव कैमरास, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। And last one, establish capacity building to train these trainings. So that's all. Thank you. Thank you, Professor Manjit Singh. जो सारे आए हैं डेलीगेट्स, अगर कोई डिस्कशन करना है उनके साथ चाय पे चर्चा कर लीजिएगा। उन्होंने काफी काम किए हैं, इवन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी काम किए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स का भी दिखाया है। तो इसलिए जो अनुरोध है, जब कोई डिस्कशन करना है इसके बाद जो चाय होगा उसमें आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर मंजित सिंह। नाउ मैं लास्टली इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर आरजे सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर CAU इम्फाल। Is it there? Is he there? Okay, please. 2 minutes, 2 minutes. Right there. Thank you. Good afternoon, everybody. Respected esteemed panelists on the dais, my dear scientific fraternity colleagues, and my farmer friends of country India. I am Dr. Rajkumar Josmi Singh, assistant professor of College of PG Studies in Agricultural Sciences at Barapa, Meghalaya, under Central Asia University in Bonn. There in our college, we run a project which is known as integration and application of UAV for crop health assessment and monitoring with IITS in providing evidence-based agro-advisory services to farmers of Northeast India. In short, it is known as Untitled. It's not much light. It is already there. It is there. It is there. Let me continue, sir. And in this project, it's in fact a collaborative project funded by Ministry of Electronics and Information Technology. First institute is our Central Asia University. Second institute being the Northeast, yes, it was the slide. Northeast Space Application Center and the ISRO, which is located at Barapani. And another one is DIC, Digital India Corporation, New Gallery. Three
together and run this project, and we have three-pronged objective. First objective is to perform this multi-temporal area survey for mapping and monitoring of the identified crops of the two defined project areas. And second one is to enhance the productivity of the farm and empower the registered farmers, providing evidence-based agro-advisory services by the UAV. Very important evidence-based agro-advisory services. And third one is to modify and implement AIDS platform on enhancement of production and productivity of the registered farmer. These are the three objectives that we have taken up. And I mean the sampling plan, in fact previously, previous slide, yes. Previous slide. In fact, we have taken, taken 6 crops here. The cabbage, cauliflower, paddy, ginger, pineapple, and turmeric. And we have registered so far 600 farmer, 100 farmer in each crop. Next slide, please. This is one such project flow that we follow. First one is identification and identification of the crop at the farmers, followed by UV planning, followed by UV data processing, then generation of the topographic profiles. And after that, we generate custom analysis, and after that, we generate evidence-based agro-advisor services. Why evidence-based agro-advisor services? Generally, we go for a mobile agro-advisor services. This is not evidence at all. This is based upon the retrospect information. However, by using this multispectral and hyperspectral camera project, we can even see those diseases, something that's ahead of what is visible by our eye. Thereby, we do prompt action, and then we do provide evidence advisory services. However, we do face some constraints. And next slide, please. There are many activities that we have done so far from 28 August 2019 till today, till yesterday. This is the update that I have given in front of you. Corona was one such issue that we were fighting. Still, we work on it, and this drone technology is one such technology where we can help our farmers during that time period also. Please, next slide. Next slide. We have maximum of our extension services by using these drone agro-advisory services. Please, next. Next. This is the output that we have achieved so far from our project. For example, the first one is the RGB map that we can easily see. Our target is to make this particular output in one smartphone in the hand of the farmers, as well as to the advisors, to the scientists also. And then second one is with respect to the aspect map that we have generated next. These are the slope map, NDBI map that we have generated. Next, please. Yes, these are all the soil organic carbon map. Here I want to emphasize here that by using the agri drone, the Krishi drone that we are talking about from since morning, we don't need to apply blanket application of fertilizer, whatever it is. We need to strike on the precision point. Here we economize. This is one such point where I have noted. In fact, by using this reflectance map, we can pinpoint easily in which part the particular carbon is having, where it is lacking, where the disease starts. This is how we have to read. This is how economy is to be. Yes, next please. Next please. These are, yes, next please. Yes, with the guidelines from the Ministry of Electronics and Information Technology, we will inform, apart from the farmer, we have to showcase our activities to school-going students of our country. This is what we have taken very recently. We have used VTOL also, vertical takeoff and landing drone, that we can see. There, this is one such demonstration that we do in the villages, and next is organization of the Meghalaya Farmers Day, along with the farmers in one of our adopted villages at. And this next please. And this is one such drone that we have manufactured in Nisha. In fact, this is a imaginary drone that we have so far developed. And yes, these are certain field activities which we go rigorously to the field. We go for triangulation. We go for round-tripping activities. Next, please. We go for participatory approaches. This is what real estimation that we have done. We have gone for extension activities. This is a showcase in, this is one such slide. I want to pinpoint here, mentioning that this is the one that we are going to develop a mobile application as well as a web geoportal application. It will be applicable everywhere, and it will be open source also. It is due in Baisak, Ahmedabad. We are having a a workshop on it to develop this particular. This is geoportal. This is simply a model. Thank you so much, sir.
Thank you, Dr. Ajit Singh, for doing such a good work in northeastern region, and certainly I'm sure that it will be able to taking care of the entire topography, the soil, organic carbon, and all these mappings. You'll be able to take forward the agriculture in the northeastern segment. So thank you very much. You can share that also with the ministry. So we have come to the end of it. So now I'll hand over to Joint Secretary Sumita ji for the concluding remarks. Thank you. Thank you, Prashant sir, for conducting this session. So we've had a lot of discussion. काफी हमने विषयों पे चर्चा की. पहले टेक्निकल सेशन में हमने जो इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं, चाहे वो ड्रोन इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, उनके इश्यूज को हमने देखा. और सबसे अच्छी बात ये थी कि डीजीसीए के लोग, सीआईबीआरसी के लोग, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स यहाँ पर थे और उन्होंने सभी पॉइंट्स पे काफी कुछ उसका रिस्पॉन्ड किया और हमें किस तरह से हमें उसको आगे लेके जाना है, जो भी छोटे छोटे जो इश्यूज हैं उसको कैसे आगे लेके जाना है, उसको बड़े बड़े अच्छे से हमने देखा और वो काफी अच्छा सेशन रहा. और दूसरा जो टेक्निकल सेशन था जो अभी सर ने कंडक्ट किया, उसमें डीडीजी आईसीए डॉक्टर ए.के. सिंह ने क्या हमारे डेमोन्स्ट्रेशन का कैसे हम उसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन बार बार यही उभर के आ रही है बात की डेमोन्स्ट्रेशन को हम कैसे आगे लेके जाएंगे. अगर हमें फार्मर्स तक पहुंचाना है दिस टेक्नोलॉजी को, तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी रहेगी. उनका हमारे पास एक प्रस्ताव भी आया हुआ है, उस पर हम विचार करेंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी तेज गति से डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटी सभी इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा शुरू हो जाए. इसके बाद बाकी सभी जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जैसे डॉक्टर इंद्रमणि, डॉक्टर नरेंद्र कुमार गोंटिया, क्या क्या इनिशिएटिव्स वहां पर चल रहे हैं, उन्होंने उस पर काफी अच्छे से विस्तार से बताया. डॉक्टर गोरंटीवार, उन्होंने राहुरी इंस्टीट्यूट में क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं ड्रोन को लेकर, उसके बारे में बताया. डॉक्टर साहू आईआरआई में उन्होंने सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ड्रोन एनेबल सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जो काम चल रहा है वहां पे, उसके बारे में काफी जानकारी दी हमें. डॉक्टर संबैया, उन्होंने 10 ऐसी फसलों पे, बड़े महत्वपूर्ण फसलों पे उन्होंने काम कर लिया, एसओपी बना लिए. बहुत बड़ी बात होती है जब एक एसओपी बन जाती है, वो भी 10 मेजर क्रॉप पे. तो मुझे लगता है इनका काम काफी हमें दूसरे जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनके भी काम में आएगा. उसके बाद लुधियाना पीएपीएयू डॉक्टर मंजीत सिंह ने भी वहां पे जो भी उनके इनिशिएटिव चल रहे हैं स्प्रेइंग के बारे में, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में, उसके बारे में जानकारी दी. हालांकि हमें बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें कम से कम इसका आभास हो गया कि कई सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमें इन सब का फायदा लेना चाहिए. और मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ इस तरह के जो टेक्निकल जो काम हो रहे हैं शेयर करें, और जो भी काम इतनी आगे तक बढ़ चुका है, एसओपीज डेवलप हो गए हैं, वो मिनिस्ट्री के साथ शेयर करें ताकि पूरे कंट्री में, पूरे देश में हम इसको साझा कर पाए, है ना. वी नीड नॉट री इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम. 10 क्रॉप का अगर काम हो चुका है तो उसी को हम दूसरे स्टेट्स में भी उसको लागू कर सकते हैं, या पंजाब में जो चल रहा है उसको हम दूसरे स्टेट्स में भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉप्स रिपीट नहीं होनी चाहिए. अगर राइस और व्हीट में पंजाब में काम हो चुका है, उसका कुछ काफी आगे बात बढ़ चुकी है, और वहां पे कुछ दूसरे क्रॉप्स में पल्सेस के बारे में काम हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करें, मिनिस्ट्री के साथ शेयर करें, तो हम बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचा पाएंगे. मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ. प्रशांत स्वेन सर को एक और भी मीटिंग में जाना चाहता. मैं सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना वक्त दिया, टाइम दिया और हमें जानकारी दी.
और ये स्टेक होल्डर्स की मीटिंग आप सब लोग ज्वाइन हुए, इसीलिए ये काफी अच्छी तरीके से हम कर पाए। हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं, इन्होंने भी इसमें भागीदारी ली और अपने व्यूज दिए, अपने सारे वक्तव्य यहाँ पर रखे। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर सभी जो स्टार्टअप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सब जो भी हैं यहाँ पर, चाहे डॉक्टर गोयनका हो, डॉक्टर इंद्रमणि हो, और भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और हमारे जो एक्सटेंशन डिवीजन के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं उनको पर्टिकुलरली सैमुअल प्रवीण यहाँ पर सुबह थे, मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने कई दिनों से हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटी में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में काफी योगदान दिया। सारी एक्सटेंशन टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारे नोडल ऑफिसर्स आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि राज्य जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि राज्य के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने जो रिस्पेक्टिव SAUs हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिस्पेक्टिव KVKs के साथ काम करें, यूनिवर्सिटीज के साथ काम करें, ताकि इसको हम तेज गति से हम इसको टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक, किसानों तक पहुंचा पाए। और सभी मीडिया मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो भी यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मेरी अपनी MNT की टीम, जिन्होंने FMTTI से डायरेक्टर्स आए, उनकी टीम आई, हमारे MNT के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ जो इसमें संलग्नित थे, निगडित थे, मैं उन सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और एक्सटेंशन के जो DDG हैं हमारे AK सिंह, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, बोलना चाहिए, एक अथॉरिटी है, ये है DDG डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर झा। इन लोगों का भी योगदान हमेशा हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में इसको योगदान दिया, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। और अब मैम जितने स्पीकर्स थे सेकंड सेशन के, उनको धन्यवाद तो दे ही दिया उन्होंने, और ये जो हमारा पौधा है उसको मैम देंगी। तो मैं एक एक करके स्पीकर्स का नाम बुला लेती हूँ, आप कृपया आ जाए। डॉक्टर इंद्रमणि, डॉक्टर RN साहू, दो लेके आना था, कोई बात नहीं। हाँ, दो लाती तो अच्छा लगता है। डॉक्टर RN साहू, प्रोफेसर मंजीत जी आप भी आ जाए। डॉक्टर सुनील D गोरंतीवार, प्रोफेसर मंजीत जी इस वक्त। डॉक्टर सुनील गोरंतीवार, डॉक्टर A सांबैया, डॉक्टर A सांबैया, डॉक्टर विधु कपूरात, डॉक्टर विधु, डॉक्टर विधु आप जाए मतलब, एंड डॉक्टर RJ सिंह, डॉक्टर RJ सिंह, डॉक्टर RJ सिंह। Okay. Thank you so much, and we should proceed for tea now, ma'am. Tea? Yes. Hi, tea के लिए आप सब जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैम?
अच्छा, हाँ। जो लोग किसान डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते, किसान ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन तो जाकर देख सकते हैं, वहां पे वो लगा हुआ है। मैं डॉक्टर शंकर गोविंद Yes, sir. कर दो भी 2 मिनट लगेगा।
God? कुछ रह तो नहीं आपने हमको भेजा था। जैसे स्टोरी जो लगाया होगा पहले दिनों में, तो अब उनकी तो लिंक मिलेगी नहीं, मिल जाएगी। तो आर्काइव में मिल सकती है। स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट कृषि, और हाँ, किसान प्राथमिकता, मैडम वो बुक वन वाली फाइल में भेज दीजिए, बुक वन वाली फाइल जो डेस्कटॉप पे थी, बुक वन। हाँ, सरकार किसानों की सुविधा कृषि लागत घटाने का किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की गई है। व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, ब्रह्म एवं सीमांत किसान, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्य के किसानों के लिए ड्रोन की खरीद हेतु ड्रोन लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अन्य किसानों को 40% अथवा अधिकतम 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आप भी इसको एक बार क्लिक कर लीजिएगा। कभी कभी होता है ना कि समझ नहीं आता क्या गलती है, लेकिन लग जाता है कि हाँ कुछ गलती तो है। तो आपको उनसे अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है तो आप अपना एक अच्छा इमेज बना के रखिए, क्योंकि जिससे भी जिसका कम्युनिकेशन होता है ना, फिर टीम की इमेज वैसी दिखती है। तो उनके उधर उनके एंड पे इधर आप टीम लीडर हो, अब जीएसएल को नाम रिपोर्ट करेंगे।
आपको बस ये बोला कि ये बंदे 3 बंदे पहले दिन से प्रेजेंट है और मेरा नाम मिला के फिर बताते ये लड़की को तो लगता है ये अभी डांट दूंगा तो रो देगी। हमेशा मतलब सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं तो मैं एक बार मैंने पेन नहीं लिया था। मेरा मन था ना सुनाने का। हाँ जब भी मुझे ऐसा बोल रहे थे ना मुझे अंदर से गुस्सा आता मैं मतलब वहाँ पे ना मैं उनको हड़बड़ गलती नहीं होती है। हम लोग सब लोग कर रहे हैं आउट ऑफ वे जाके हम कर रहे हैं। आप समझो। कोई बात नहीं धीरे-धीरे आ जाएगा। मैं तो चुप हो गया बिल्कुल। मैं तो अपने आप को अभी क्या मैं वही कह रही हूँ कोई शादी करेगी हमसे जो हम सोच के बैठे हैं कोई नई मैडम आई है। बीवी की बात कोई नई मैडम आई है। जाएगी तो मैंने कहते ना तो मुझसे मिलने कोई आ रहा है कोई नई मैडम आई है। वो तो किसी मेल का नाम बताया था इसकी फोटो निकालना जरा। हाँ तो मैं अपने ग्रुप पे भेजा होगा और लिंक शेयर कर। लिंक मेरे फोन में 4 घंटे में आएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ड्रोन सम्मेलन में बताया कि सरकार ईद की भी बनानी है कृषि लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की गई है। Corporate communications. Okay. Yeah. Ashima. Hi. She is leading the team. Shubham. Shubham is into all coordination and everything. Share is the content writer. And you designer. Vidyanshu. So ये टीम है हम लोगों की। बस बैकअप दो है तो। बेसिक टीम में क्या आ रहा है? मुझे लगता है ना बहुत सारी पिक्चर्स डालनी चाहिए जिसमें वो बुला रहे हैं मेरे को और जेस ये भी क्या जेस पे जा रही है? ये सब मेरा जा रही है। प्रिंट आउट यहाँ पे ले पाएंगे प्रिंटर देख लेना तुमसे ये प्रिंटर अभी पता क्या एक तो ना वो आपसे वही पूछेंगे स्कोप ऑफ वर्क की बात हो रही है वो नहीं प्रिंटर का कौन सा प्रिंटर क्या उनके साइड से या क्या हमें मेरे को वो स्कोप ऑफ वर्क का प्रिंट आउट मैं चाह रही थी प्रिंट आउट ही ले जाती स्कोप ऑफ आपके पास है हाँ प्रिंट आउट तो फिर वो आप एक काम करना फिर ना जैसे कैब में घुसने से पहले ना आप आगे चले जाना तिलक राज करके लिखा होगा 381 ए करके होगा उसका पीएस होगा समझ चला तो मुझे पर मैं ये मैं चलती हूँ आपके साथ ये वाली ले लूँ तुम तो उनका नाम लिखा हुआ ये तो एक उस पे खड़े होंगे उनको प्रिंटर तुम्हें पता ये सब करवा दी लड़की को चाहिए वैसा बैटरी वाला नहीं है उनका यही वाला है ना तुम लोग को भेज दो आराम से पहुंच सकता तुम तो बैंक में चल जाना ना बेटा क्या घर पर है पहले लोग ठीक है नहीं मैं पहले नाम लिखाती हूँ ये तो मैक्सिमम आ जाएगा यार सुबह मैं वो करवा दूं कल पता चला फिर खड़ी 45 मिनट मैं बता रही हूँ मैं उसको बोलता आप नहीं जाइए फिर मैं नवीन को बोल दे रहा फोन जाता मैं तुम चलो पहले सर के पास चल तुम लोगों को भेज देना ये वाली सबसे सही है ना तुम हाँ अच्छी फोटो भेजो 2-4 मेरे को हेलो
4 मैंने यूज किए। तुमने अपनी यूज कर दिए? हमने कंटेंट डाल के नहीं पोस्ट तो वो कहाँ है? वो दे दी ग्रुप में वो उसी ग्रुप में नहीं, हमने भी यूज करे वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 उस पे सर ने रिप्लाई किया था। मुझे ना अलग से भेजो ग्रुप के अलावा, जो बिल्कुल फाइनल है ना, जो कोई गलती नहीं है वो मैं भेज दूंगा। मैं आपको भेज दे रहा हूँ। चार कंटेंट आए थे मेरे पास।
लाइव हाँ सर